एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अभिषेक और जॉन की दोस्ताना 2 होगी शेल्फ, या इस फिल्म पर काम हो चुका है स्टार्ट? करण जौहर रिवील करेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आमिर खान ने जूम की खबर पर लगाई मुहर। शाहरुख खान, रणबीर कपूर और करण जौहर जैसे सेलिब्रिटी क्यों घूम रहे हैं दीपिका पादुकोण के आगे पीछे? बताएंगे रणदीप हुड्डा अपने एक्टिंग करियर के बाद कौन सा बिजनेस कर सकते हैं शुरू, और दिखाएंगे करण जौहर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। करण जौहर की फिल्म दोस्ताना को लेकर बॉलीवुड गलियारों में रूमर्स थी कि ये फिल्म शेल्व हो चुकी है, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद करण जौहर से एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, दोस्ताना तो जरूर बनेगी, दोस्ताना तो जरूर बनेगी। दोस्ताना के सीक्वल को लेकर छाए रूमर्स को झुठला दिया है करण जौहर ने, और सबसे पहले जूम पर कर दिया है दोस्ताना 2 बनाने का ऐलान। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी, अगले साल ही बनेगी। और डायरेक्टर से लेकर लीड कास्ट तक कौन कौन होगा दोस्ताना का हिस्सा, ये खुलासा करण ने एक्सक्लूसिवली किया जूम पर। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। जी हाँ, जॉन और अभिषेक की जोड़ी के रिपीट होने से बड़ा सवाल ये था कि क्या तरुण मनसुखानी को मिलेगा मौका दोस्ताना के सीक्वल को डायरेक्ट करने का, क्योंकि पिछले दिनों आई मीडिया रिपोर्ट्स में करण और तरुण के डिफरेंसेस की खबरें खूब छाई थी। इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि तरुण मनसुखानी दोस्ताना के सीक्वल के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, और तो और करण और तरुण के बीच अनबन की खबरें इस कदर छाई थी कि लगने लगा था कि दोस्ताना 2 शायद कभी बनेगी ही नहीं, और अगर बनी भी तो तरुण नहीं बल्कि कोई और डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेगा। लेकिन जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करण ने इन सब रूमर्स की हवा निकाल कर रख दी। मैं बहुत कीन हूँ कि मैं ये फिल्म बनाऊं। तरुण ऑफ कोर्स हमारे धर्मा परिवार का हिस्सा है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी अगली मीटिंग इस इंटरव्यू के बाद तरुण के साथ। इतना ही नहीं, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करण ने दोस्ताना 2 के लिए तरुण से होने वाली अपनी मीटिंग से जुड़ा एक बड़ा अनाउंसमेंट जूम पर पहले ही कर दिया है। मेरी अगली मीटिंग इस इंटरव्यू के बाद तरुण के साथ। इतने बड़े अनाउंसमेंट्स के लिए करण ने अपने शो कॉफी विद करण की जगह चाय विद चेतना को क्यों चुना, ये तो आपको जूम पर हमारे शो बीट नाइट में पता चल ही जाएगा। बात हो रही थी दोस्ताना 2 की, तो आपको बता दें कि सीक्वल की कहानी अब स्क्रिप्ट फाइनल करने तक पहुंच गई है, और इसके साथ ही करण और तरुण के डिफरेंसेस की खबरों पर अब ब्रेक जरूर लग जाएगा। वैसे यश चोपड़ा के चौथा में भी तरुण और करण साथ नजर आए थे, और दोनों का एक बार फिर साथ आना इतना इशारा तो कर ही रहा है कि करण फिर से दोस्ताना के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। चलिए, करण ने तो बता दिया कि अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम दोस्ताना 2 में जरूर होंगे, वहीं उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का नाम फिलहाल नहीं लिया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि करण और तरुण दोस्ताना के सीक्वल के लिए किसे फाइनल करते हैं, और जैसा कि करण ने कहा कि दोस्ताना अगले साल ही बनेगी, तो आखिर कौन बनेगी दोस्ताना 2 की हीरोइन? इस बात का पता चलने में भी अभी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जूम आपके लिए जल्द ही लेकर आएगा दोस्ताना 2 से जुड़ा अगला एक्सक्लूसिव अपडेट। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। वो चेतना सिंह, जूम, मुंबई। जूम ने हाल ही में आमिर खान के सीक्रेट प्रमोशनल प्लान का खुलासा किया था, और कल एक टेलीविजन शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे आमिर ने जूम की खबर पर अपनी मुहर भी लगा दी। टेक अ लुक। आमिर खान फाइनली अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर तलाश के प्रमोशंस में लग गए हैं। जूम ने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही आमिर के सीक्रेट प्रमोशनल प्लान की जानकारी दे दी थी, और एक सीरियल के सेट्स पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे आमिर ने जूम की खबर पर मोहर भी लगा दी। We are also touring. Yes, we are touring different cities in the next 1 week. हम लोग अलग अलग शहरों में जाने की कोशिश, अलग अलग हर शहर में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक हफ्ते में हमारी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में घूमने की कोशिश करूँ। हाँ, कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी मिल रहा हूँ,
और पुलिस वालों से भी मिल रहा हूँ। जी हाँ, जूम की एग्जैक्ट खबर के मुताबिक आमिर डिफरेंट शहरों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और पुलिस वालों के साथ मिलकर अपनी फिल्म प्रमोट करेंगे। वैसे फिल्म तलाश को प्रमोट कर रहे आमिर को अपनी लाइफ में किस चीज की तलाश रहती है, उन्होंने यहाँ हमारे साथ शेयर किया। देखिए, हर आर्टिस्ट को तलाश होती है अपने ऑडियंस के प्यार की। जो हम फिल्म बनाते हैं, इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, तो हमें उम्मीद रहती है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी, हम उनके दिलों को छू पाएंगे, उनको हंसा पाएंगे, रुला पाएंगे और उनका मनोरंजन कर पाएंगे। तो वो एक प्यास रहती है हमेशा एक आर्टिस्ट के दिल में, और वो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। वेल आमिर, आपकी इस तलाश को तो ऑडियंसेस हमेशा पूरी करती है और हम आशा करते हैं कि फिल्म तलाश को भी ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिले। वैसे यहाँ आमिर ने उनकी अपकमिंग फिल्म्स और स्केड्यूल को लेकर चली आ रही सारी स्पेकुलेशन को खत्म करते हुए अपने डिटेल स्केड्यूल के बारे में हमें बताया। Right now my schedule is such that I am currently, I mean of course Talash is releasing on 30th, but after that I'm halfway through the shooting of Dhoom 3. तो Dhoom 3 की शूटिंग चल रही है और उसके बाद राजू हिरानी की जो अगली फिल्म है पीके, उसका टाइटल है P.K.PK, तो वो उसकी शूटिंग शुरू होगी। तो उसके बाद तब तक सत्यमेव जयते का रिसर्च वर्क हो जाएगा, तो फिर हम सत्यमेव जयते की शूटिंग शुरू करेंगे। वेल आमिर ने यहाँ अपने टेलीविजन शो को लेकर भी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। Yes, definitely. We are working on season 2 right now. Season 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है, मतलब जोश से उस काम में लग गए हमारी पूरी टीम। यानी आमिर अपने वादे के मुताबिक इस शो का सेकंड सीजन जरूर लेकर आएंगे। वैसे फिलहाल आमिर अपनी फिल्म तलाश के प्रमोशन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में मीडिया से बात की। तलाश दरअसल मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे कहानी बहुत पसंद आई मुझे, क्योंकि सस्पेंस कहानी है। तो मुझे याद है जब रीमा जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, वो मुझे कहानी बता रही थी, तो कहानी सुनते वक्त मैं बहुत ही मतलब एक इंट्रीग में आ गया था कि अगला क्या होने वाला है, कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो बड़ी इनग्रॉसिंग, बहुत एक्साइटिंग, रोमांचक कहानी है, लेकिन सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है ये। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मैंने देखा कि नरेशन के आखिर में मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि सस्पेंस कहानी के साथ साथ ये बहुत ही एक जज्बाती कहानी है। वेल आमिर, वी होप अगर आपको कहानी इतनी पसंद आई है तो ये फिल्म होगी काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। शाहरुख खान, रणबीर कपूर, करण जौहर और रोहित शेट्टी जैसे सेलिब्रिटी आज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इस वेरोनिका का आज पूरा देश दीवाना है। बॉलीवुड में हर डायरेक्टर आज दीपिका के साथ फिल्म करना चाहता है। दीपिका की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज शाहरुख और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स उनसे डेट्स मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आज एक साथ कई बड़ी फिल्मों में लीड रोल प्ले कर रही बिजी बी के पास शाहरुख और रणबीर के लिए वक्त नहीं। दरअसल दीपिका आजकल संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और उन्होंने अपने 180 डेज संजय को ऑलरेडी दे दिए हैं। ऐसे में शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का जनवरी स्केड्यूल और फिल्म ये जवानी है दीवानी का स्केड्यूल मुश्किल में आ गए हैं। सोर्सेज का कहना है कि अब करण जौहर फिल्म ये जवानी है दीवानी के लिए और साथ ही शाहरुख चेन्नई एक्सप्रेस के लिए संजय लीला भंसाली से पर्सनली बात करने की सोच रहे हैं ताकि उन्हें अपनी फिल्म्स के लिए दीपिका की डेट्स मिल जाए। करण जौहर अपनी इस फिल्म को 2012 मार्च में ही रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में वो जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। साथ ही अगर दीपिका से डेट्स नहीं मिली तो रणबीर की नेक्स्ट फिल्म की डेट्स भी प्रॉब्लम में आ सकती है। मतलब साफ है कि दीपिका इस वक्त सबकी प्रायोरिटी बनी हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि वो इन सारे स्टार्स में प्रायोरिटी किसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्टर रणदीप हुड्डा लगता है अभी तक फिल्म जिस्म 2 के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाए हैं। वेल, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। इट सीम्स पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म से मिले लेसन्स को रणदीप हुड्डा करण जौहर की फिल्म उंगली में इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। एंड द लेसन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर हैज नथिंग टू डू विद एक्टिंग। वेल, हम यहाँ रणदीप के किसी और ही स्किल्स की बात कर रहे हैं। वेल, हम आपको रणदीप की उस स्किल के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप जरा इन विजुअल्स को देखिए। इस फिल्म में रणदीप को कई जगह सनी लियोनी को बैक मसाज करते हुए देखा गया है। Now, those massage lessons are being used on the sets of Ungli.
एक्चुअली एक एग्जॉस्टिव कोर्ट सीन करने के बाद जब कंगना रनौत थक कर बैठ गई तो अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज रणदीप पूरा पीछे से आए एंड स्टार्टेड रबिंग एंड मसाजिंग हर शोल्डर्स। रणदीप must be really good at it क्योंकि onlookers की अगर माने तो कंगना made no attempts to stop him and she really enjoyed it. Well, बॉलीवुड स्टार्स को आपने एक्टिंग के अलावा भी कई बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हुए देखा है और लगता है रणदीप ने मन बना कर रखा है कि वो फिल्म्स के बाद अपना मसाज पार्लर तो जरूर खोलेंगे और लगता है इसी वजह से वो अपनी इस स्किल को पॉलिश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक्ट्रेस लारा दत्ता ने मीडिया के साथ बात करते हुए रिवील किया कि वो कब तक फिल्म्स में वापसी कर सकती हैं। टेक अ लुक। लारा दत्ता आजकल फिल्मों से तो गायब हैं। हाँ, पर लारा ने अपने ब्रांड्स का साथ नहीं छोड़ा है। That's the reason why वो पहुंची एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर। हर बार की तरह इस बार भी लारा chose to endorse a fitness brand। अब जब लारा आजकल इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है तो जाहिर सी बात है हम आप तक उनके फिटनेस मंत्रास तो पहुंचाएंगे ही ना। Post pregnancy, my fitness mantra obviously has been to lose all the weight that I put on while I was pregnant, and it's taken me a systematic process to lose it. The health of my child and her needs are the most important thing to me right now. So of course, while catering to her, I don't want to be spending hours in a gym and losing out on time with my daughter. So it's basically managing what I eat, which I have been careful about, and getting X amount of exercise in. लारा ने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट तो जरूर शेड किया है, but what about the old लारा दत्ता? And I'm happy with the way that I look right now. I'm not at my ideal weight, but by the time I start working at the beginning of next year, I'm pretty sure I will be. So that means we will have to wait till January to see you back in shape. That's quite a good decision. After all, आप एक ऐसे ब्रांड से एसोसिएटेड हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फिट तो रहना ही पड़ेगा। जब हमने लारा से इनके ऐसे ब्रांड के एसोसिएशन के बारे में पूछा, तो देखिए कैसे लारा started boasting about herself. 17 साल हो गए हैं, I've been part of the modeling industry as well as the film industry, लेकिन मैंने देखा है कि एक एक्ट्रेस होते हुए आपकी जो पहुंच होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है as in comparison to what it is as a model. So I'm very particular, especially since I've been part of the industry, कि मैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स को के साथ एसोसिएट करती हूँ। Now that आपने खुद ही बता दिया है कि आप एक एक्ट्रेस हैं, तो हमें ये भी बता दीजिए as an actress आपकी किटी में कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं? Well, I'm back in January. David is out. Bijoy Nambiar's. You'll see me in a small little way there, but as soon as we're back from the Australian Open and Saira's first birthday celebrated, I'm back in the studios to start work shooting a film. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करण जौहर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। करण जौहर कब करेंगे शादी? बॉलीवुड में कौन है करण का फेवरेट खान? क्या राम गोपाल वर्मा और करण के बीच अभी भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स? अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे सवालों का जवाब, तो देखिए करण का ये कैंडिड चैट विद ज़ूम। अब तक आपने करण के साथ कॉफी पी होगी, लेकिन आज करण मेरे साथ चाय पीने वाले हैं। चाय विद चेतना। करण, ये रही आपकी चाय और ये रही मेरी चाय। चाय विद यू चेतना। थैंक यू सो मच। क्या लगता है आपको, कॉफी विद करण से ज्यादा मजेदार हो गई? अब वो तो आप बताएंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं कि चाय विद चेतना ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग है या कॉफी विद करण। ये आप पे है। ओह माय गॉड। नहीं, वो हम दर्शकों पे छोड़ देंगे, वो जज करके वो डिसाइड करेंगे, वो तय करेंगे। अच्छा चलिए। ओके, सबसे पहले एक नया शो आप फेस बने शो के, इसके बारे में बताइए क्या है वो शो और किस तरह से आपने कितनी आसानी से आप मान गए इसे? ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर शो है बैक टू द राफ्टर्स, पारिवारिक शो है, फैमिली ऑडियंस की शो है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक डीप लेवल ऑफ कनेक्टिविटी और आइडेंटिफिकेशन मुझे लगा जब मैंने ये शो देखा। तो हमारी जो पारिवारिक सिस्टम है, जो जिस तरह हम जीते हैं अपने परिवार के साथ, हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं, बहुत मुझे लगा कि मैं आइडेंटिफाई कर पाया इन सारे रिश्तों में। ये घर की कहानी है। तो स्टार वर्ल्ड ने सोचा कि शायद मैं अगर ये शो का फेस बन जाऊं तो एक अच्छा ब्रांड फिट भी है, क्योंकि मैं कुछ पारिवारिक फिल्म बना चुका हूं और एक यूथ कनेक्ट भी है। एंड इट्स अबाउट द 3 चिल्ड्रन एज वेल, द 3 किड्स। 3 किड्स जो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो डेफिनेटली यंग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करेक्ट चॉइस हूँ टू इंडोर्स दिस शो। एक सलमान खान है जो शादी नहीं करते हैं, और एक आप भी हैं जो बहुत सारे ऐसे आपके पास सवाल आते रहते हैं। तो क्या फिल्म मेकर के सलमान खान आपको कहा जा सकता है शादी वाले क्वेश्चन पे?
देखिए, मैं सलमान ने पता नहीं शादी क्यों नहीं की। मैंने तो बहुत पहले ही तय किया था कि मैं शादी नहीं करने वाला। और शादी क्यों, या तो मेरा जोक होता है कि या शादी करो या खुश रहो। मैं खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की। इंडिपेंडेंट हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ और शादीशुदा मैं। लेकिन सलमान मैं चाहता हूँ कि ज़रूर उनका घर बस जाए, वो उनके छोटे छोटे बच्चे हों, बिकॉज वो उनकी लेगेसी जो इतनी बड़ी है वो भी आगे बढ़े। ओके, ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट जिस चाय के साथ है, जिसका मैं आपको एक सेंटेंसेस दूंगी और आपको उसका आंसर देना होगा। इट्स करण एज रियलिटी शो होस्ट और एज चैट शो। मुश्किल है कहना, दोनों में बहुत मज़ा आता है। चैट शो मेरा अपना है तो शायद थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट मेरी चैट शोज़ के लिए है, लेकिन एज अ रियलिटी शो जज आई हैव द बेस्ट टाइम। ओके, एक ऐसी चीज़ जो आप शाहरुख के लिए कभी नहीं करें। ना नहीं कर सकता, कह सकता। वो जो भी पूछे मैं हमेशा वही करूँगा जो वो चाहे। ओके, एक ऐसा दिन जब आप उठे तो राम गोपाल वर्मा की तरह आपको लगे कि आप राम गोपाल वर्मा की तरह उठे, सोकर उठे तो इट्स लाइक नहीं, ऐसे उसे बुरा सपना सोच के मैं वापस हो जाऊंगा। ओके, अब ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। चाय विद चेतना में नेक्स्ट सेगमेंट है इन फिल्मों के टाइटल आप अपनी ज़िंदगी से किस एक्टर से जोड़ते हैं। उन एक्टर का नाम नहीं होना चाहिए, कोई और एक्टर। मैं हूं ना, शाहरुख का नाम नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना। मैं हूँ ना, आई थिंक सलमान खान, आई थिंक वो सबके लिए हैं, अपने परिवार के लिए, अपने फैंस के लिए, बीइंग ह्यूमन भी है। मैं हूँ ना, जब मैं तो वो स्टेटमेंट सलमान खान पे पहुँच जाता है। सो आई होप आपको इस सेगमेंट अच्छा लगा। कैसा, आप अपना रिव्यू दीजिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया चाय विद चेतना। आई होप कि आप दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया कि कॉफ़ी विद करण अगर कोई भी अच्छी रिप्लेसमेंट हो तो वो चाय विद चेतना हो। चीयर्स करें। बिल्कुल। तो ये थे करण जो ढेर सारे सवालों के साथ और बहुत अच्छे कुछ डिप्लोमेटिक आंसर्स भी मिले, बहुत अच्छे आंसर्स मिले। कैमरामैन हरी शंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Recently, परेश रावल, राजीव खंडेलवाल स्टारर फिल्म टेबल नंबर 21 का फर्स्ट लुक हुआ लॉन्च और यहाँ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने मीडिया के साथ की बात। टेक अ लुक। We remember Rajiv Khandelwal's work in Amir, Shaitan and Soundtrack. And this time this Bollywood actor is back with a new venture. The film is titled Table Number 21. और इसी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर हमें नजर आए राजीव खंडेलवाल accompanied by his co-star परेश रावल who is also playing a crucial role in the film. राजीव यहाँ नजर आए एक नए लुक में और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म एक अच्छे स्क्रिप्ट होने के कारण साइन की है। Amir was a wonderful script. So is this. So I like great scripts. I like scripts which are like which have a soul, which have a some kind of sensibility. I think एक एक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो you are not lost in the film. आपने तो अच्छी स्क्रिप्ट समझकर ये फिल्म साइन कर ली। We just hope कि ऑडियंस को भी ये फिल्म आए पसंद। Well, apart from this, we also heard that you will be a part of Salman's reality show. जी हाँ, मैं बिग बॉस जा रहा हूँ and I think this weekend you will see me there. Sitting on table number 21 with the host of Big Boss. It seems to be a big platform to promote your film with Salman, Rajiv. So what do you have to say about this? मेरी फिल्म वहाँ तक पहुँची, मुझे उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सलमान, of course, I shouldn't even start talking about him. But it's a very good platform and I'm sure that we are going to reach out to as many people as possible. चलिए, we just hope कि सलमान के साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के बाद आपकी फिल्म ऑडियंस तक जरूर पहुंचे और ढेर सारी वाहवाही भी मिले। For now, we just wish you good luck. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।